गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लैंड और इटली की गॉथिक कला के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लैंड, यहाँ पर ईसाई धर्म तथा संरक्षकों, पादरियों, राज परिवारों एवं जनजीवन विषयक गॉथिक शैली के भित्ति चित्र प्रायः विंचेस्टर चैपल, वेस्टमिनिस्टर एबी, सेंट फैथ चैपल, सेंट स्टीफन चैपल आदि भवनों की दीवारों पर अंकित है। इनकी शैली पर इटली, विशेष रूप से दुचियो तथा बोहेमिया की कला का प्रभाव है। यहाँ बहुत कम कृतियाँ अवशिष्ट हैं। चिचेस्टर में अंकित मैडोना तथा शिशु का एक चित्र लाजवर्दी पृष्ठभूमि पर गुलाबी, पीले, लाल, हरे तथा रजत रंगों के द्वारा अत्यंत आकर्षक विधि में अंकित हैं। रंगीन कांच, इंग्लैंड में रंगीन कांच की एक विशेष चित्रण पद्धति प्रचलित हुई, जिसके प्रवर्तन का श्रेय संत डैनी को है। इस पद्धति में अलंकारिक आकृतियों के मध्य रंगीन कांच की पट्टियां जड़ दी जाती हैं। यह टाइलों जैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अन्य देशों में प्रचलित कांच की खिड़कियों तथा लघु चित्रों के समान कार्य भी इंग्लैंड के कैंटरबरी तथा लिंकन उपासना गृहों तथा यॉर्क मिनिस्टर के कैथेड्रल में हुआ है। आरंभ में यहाँ ज्योमेत्रीय रूपों तथा अलंकारिक फूल पत्तियों का चित्रण बहुत हुआ। आगे चलकर मानवाकृति का अंकन भी होने लगा, जिसे किसी मंडप अथवा गृह में स्थित दिखाया जाता था। प्रायः श्वेत कांच पर ही यहाँ आकृति चित्रण हुआ है। रंगीन कांच आयातित किया जाता था। 15वीं शती में यहाँ रंगीन कांच की कला में अलंकरण प्रवृत्ति पुनः बलवती हो गई। ट्यूडर शासनकाल में इंग्लैंड में गॉथिक कला को संरक्षण मिलना बंद हो गया। पुस्तक चित्रण, इंग्लैंड की पुस्तक चित्रण कला में 13वीं शती में हेनरी तृतीय के समय एक विशेष शैली प्रचलित हुई, जिसे दरबारी शैली कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, तत्कालीन संरक्षकों, अमीरों तथा दरबारियों आदि के द्वारा ही इस शैली को प्रोत्साहित किया गया था, जिसमें हाशियों की बनावट को भी महत्व दिया गया। इस समय इस पर फ्रांस, फ्लांडर्स तथा इटली का प्रभाव भी पड़ा। संतों की जीवन गाथा, धार्मिक गीत तथा कोरस प्रार्थनाओं आदि के साथ इन पुस्तकों में सुंदर पुष्पों के पौधे स्थान स्थान पर चित्रित हैं। अक्षरों के बीच बीच में विचित्र पशु आकृतियां बनाई गई हैं। सुनहरी पृष्ठभूमियों पर नीले क्रमीदाना तथा हरे रंगों से कार्य किया गया है, जो रंगीन कांच के समान ही दमकता है। प्रायः पेन तथा जल रंग पद्धति से कार्य किया गया है। भजनों के एक संग्रह क्वीन मैरी साल्टर में धार्मिक आकृतियों के अतिरिक्त जन सामान्य का भी अंकन हुआ है। हास्य के विषय भी हैं, जैसे एक बिल्ली द्वारा बतखों को उपदेश व एक खरगोश का दाह संस्कार आदि। इटली, यहाँ की गॉथिक कला में भी ओल्ड व न्यू टेस्टामेंट की कथाओं का चित्रण ही प्रधान रूप से हुआ। आरंभ में तो कला पर धर्म का कठोर अनुशासन था, किंतु कलाकारों द्वारा अपने संग बना लेने के उपरांत कला कुछ स्वतंत्र हुई व जनजीवन के हर्ष शोक को अपनी अभिव्यंजना का आधार बनाया। कला में त्रिआयामी छवि का निरूपण प्रमुख उद्देश्य हो गया। इस समय इटली की कला की 3 प्रमुख विशेषताएं थीं। आकृतियों का पृष्ठभूमि के दृश्यों या स्थापत्य में समन्वय, भाव मुद्राएं अंकित करना व त्रिआयामी भवनों का अंकन। यहाँ के प्रसिद्ध भित्ति चित्र असीसी में सेंट फ्रांसिस्को व सेंट पीटर, पादुआ में एरिना चैपल, फ्लोरेंस में सेंट क्रोचे, उफिजी, मैरिया नोवेल्ला, सेंट मार्को का कॉन्वेंट, सिएना टाउन हॉल, नेपल्स, पीसा, उम्ब्रिया, रोम, बोलोना, वेनिस आदि स्थानों के चर्च, उपासना गृह व अन्य धार्मिक भवनों में अंकित हैं। इटली की कला में इस युग में परिप्रेक्ष्य तथा गहराई देने का बहुत प्रयत्न हुआ। अब तक आकाश प्रायः सुनहरी बनता था, अब वह नीले रंग से बनाया जाने लगा। चित्रों में नैसर्गिकता, स्वाभाविकता, सहजता तथा दृष्टिगत यथार्थता का समावेश हुआ। इटली की गॉथिक शैली के प्रमुख चित्रकार इस प्रकार हैं, जिन्हें इटली में पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि का कार्य करने वाले महत्वपूर्ण कलाकार भी माना जाता है।
इटली के सिएना के गॉथिक शैली के प्रमुख कलाकार हैं दुचियो और सिमोने मार्टिनी, और फ्लोरेंस के गॉथिक शैली के प्रमुख चित्रकार हैं सिमाबुए, जियोतो और आंद्रिया आर्केना। इस वीडियो में हम गॉथिक कला के बारे में यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉथिक शैली के प्रमुख चित्रकार सिमाबुए और जियोतो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।